इस प्रयोग ने सब कुछ बदलकर रख दिया। इसने क्लासिकल फिजिक्स की धज्जियां उड़ा दी। न्यूटन ने दावा किया कि प्रकाश छोटे छोटे कॉर्पसल पार्टिकल से बना हुआ है और हमेशा सीधे रास्तों से चलता है। लेकिन हॉलैंड के एक जीनियस क्रिश्चियन हाइगेंस का अलग सोच था। उसने प्रकाश को एक तरंग समझा जो कि हवा में ध्वनि की तरह चलता है और पानी पर एक वेव के जैसा। अब सवाल उठने लगे कि आखिर में प्रकाश है क्या एक पार्टिकल या एक वेव। कोई कंक्लूजन तब तक नहीं निकला जब 1801 में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। सिर्फ कार्डबोर्ड में दो छेद बनाए और प्रकाश को उसमें से पास करवाया। अगर किसी पत्थर के टुकड़े को दो छेद से फेंकेंगे तो दोनों जगह थोक में जमा हो जाएंगे। जब एक वेव को दोनों स्लेट से गुजारा गया, इंटरफेयर करके धारीनुमा पैटर्न बना। जब यंग ने लाइट को दोनों स्लाइड से पास करवाया तो उसने देखा कि वेव जैसा धारीनुमा पैटर्न बना। 100 साल बाद मैक्स प्लांक ने बताया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट क्वांटा में उत्सर्जित होते हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हुए यह बताया कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। क्लासिकल फिजिक्स रेंगने लगा गया। प्रकाश एक ही समय में पार्टिकल भी था और वेव भी। वैज्ञानिकों ने छोटे पार्टिकल्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक एक करके दोनों स्लाइड से फायर किया। वे उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स पत्थर की तरह जमा होंगे, लेकिन नहीं, धारी नुमा पैटर्न दिखा। निष्कर्ष एकदम क्लियर था। इलेक्ट्रॉन जिसे पार्टिकल समझकर फेंका गया वह वेव बन गया और दरार से पास करने के बाद आपस में इंटरफेयर करके सामने स्क्रीन पर पैटर्न दिखने लगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पास किया कहां से? पहले छेद से, दूसरे छेद से, या दोनों से? इस चीज को क्लियर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कैमरा लगा दिया। अविश्वसनीय चमत्कार हुआ और पैटर्न गायब हो गया। स्क्रीन पर पत्थर के तरह इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे। इलेक्ट्रॉन को जब पता चला कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसका व्यवहार अलग हो गया। और तब से साइंस क्वांटम वर्ल्ड की तरफ जाता ही चला गया। तो फिर पदार्थ है क्या? छोटे छोटे वस्तुओं का संग्रह या रहस्यमयी तरंग? यह ऐसी चीज जो तब होती है जब उसे हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है।